जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारतीय फौजें तैयार हैं पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए और अब भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दिया है, जिसमें भारत के Su-30 और राफेल विमान आसमान में गर्जना कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत काफी खराब है और उनको अब पसीने छूट रहे हैं। साथ ही साथ इंडस के पानी को रोके जाने पर अब उनका गला भी सूख रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत अपनी तैयारी पाकिस्तान के विरुद्ध किस प्रकार से कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी एक नापाक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। इन्होंने हाल ही में पहलगाम साउथ कश्मीर में टोटल 26 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। और अब भारत सरकार भी कमर कस के हमारे सेनाओं के साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़ी हुई है कि हमको इस बार पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब देना है जो कि उनकी कल्पना से परे रहने वाला है। और अब 24 अप्रैल 25 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्सरसाइज आक्रमण की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रिसाइजली हम दुश्मन के एरिया पे कैसे टारगेट कर पाएं अपने बॉम्ब, अपने मिसाइल से, इस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे आधुनिक और सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स में से एक मानी जाती है और हमारे जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं, जिसको अभी हमने हाल ही में फ्रांस से खरीदा हुआ है, जिनकी संख्या टोटल 36 है, वो लगातार शॉर्टी ले रहे हैं और अपने एक्सरसाइज को हमारे Su-30 के विमानों के साथ कंडक्ट करते जाते हैं। Su-30 एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसको हमने रशिया से लिया है और डसॉल्ट राफेल एक विमान है जो आपका 4.5 जनरेशन का विमान है। दोनों ही भारत का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। यहाँ पर आप मैप में पाकिस्तान का इलाका देख सकते हैं और ये भारत का इलाका है जहाँ पर हम पंजाब, श्रीनगर की तरफ जो है इस रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि भारत जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात कहीं से भी इनके ऊपर हमला कर सकता है और पाकिस्तानी वायुसेना इतनी पावरफुल नहीं है कि वो हमारे हमलों को रोक पाए या फिर उनका जवाब सही तरीके से दे सके। द एक्सरसाइज इज टेकिंग place even in the situation on the border with Pakistan remain the tense in the aftermath of deadly attack on tourists in the पहलगाम। धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है और जो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही कहते हैं। आतंकवाद का धर्म नहीं बल्कि मजहब होता है। वहीं पर भारतीय नौसेना भी लगातार गर्जना कर रही है। हमारे इंडियन नेवी के जो INS विक्रांत है वो अरबियन सी की तरफ जा चुकी है और पाकिस्तान के करीब जाते जा रही है। कल ही हमारे इंडियन नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम INS सूरत है, उसके द्वारा जो है इंडिजीनियस मिसाइल की फायरिंग आपकी की गई है। द वॉरशिप लॉन्च मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दैट हिट अ लो फ्लाइंग सी स्कीमिंग टारगेट विद प्रिसीजन शोकेसिंग इंडियाज एडवांस टारगेटिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। पाकिस्तान हमारी नेवी के आसपास भी नहीं टिकता है और भारत इस बार जरूर दिखाएगा कि हमारे नौसेना की क्या क्षमता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इंडियन नेवी के द्वारा जो है INS विक्रांत, जो कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको अरबियन सी में हमने डिप्लॉय किया हुआ है और पाकिस्तान की जो हालत है वो लगातार खराब होती जा रही है। तो हम तो पाकिस्तान को यही कहेंगे, हैप्पी दिवाली पाकिस्तान। आपको ये दिवाली शुभ हो, शुभ हमें हो, अशुभ आपको हो। और कल ही की ये फोटो है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बात की। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं उनके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो युद्ध की स्थिति में सुप्रीम कमांडर ही अपनी तरफ से अनुमति देते हैं और इस कारण से सरकार के द्वारा राष्ट्रपति जी को बताया जा रहा है कि हम आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करने जा रहे हैं और हमें आपका सपोर्ट और आपका जो भी अनुभव है वो हमें चाहिए। वहीं पर पिछले 2 रात से LOC पर लगातार फायरिंग होती जा रही है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अब भारत हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो भारत भी काफ़ी इफेक्टिवली तरीके से जम्मू कश्मीर में जो LOC है वहाँ पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज ही यानी कि 25 अप्रैल 2025 को इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर वो नॉर्दर्न कोर के जो GOC हैं, 15 कोर के जो आपके GOC हैं, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे
और सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी इश्यूज पर चर्चा करेंगे। नॉर्दर्न कमांड के अंदर टोटल 3 कोर्स आती हैं, जिसमें 15 कोर है, व्हाइट नाइट कोर है, चिनार कोर है। और नॉर्दर्न कमांड के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंत कुमार है। तो इनके साथ ये सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। दूसरा मैं ये बता दूं कि एमवी सुचिंत कुमार इससे पहले वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, तो उनको भी काफी अनुभव है कि किस तरीके से पाकिस्तान को डील करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस के साथ मिलकर सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पानी है नहीं, तो अब क्या होगा, जैसे पश्चिमी सभ्यता में टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, अब टॉयलेट पेपर खरीदने का भी पैसा नहीं है, तो बाकी ईंट पत्थर पत्ती यही लेके वो साफ करते जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल ही इंडियन आर्मी ब्लोज अप हाउस ऑफ असीम शेख हु वाज इन्वॉल्व इन पहलगाम टेररिस्ट अटैक, बूम बूम इंडियन आर्मी इन एक्शन। तो बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है, और जिसने पहलगाम में एक तरीके से आतंकवादी को सपोर्ट किया था, खुद आतंकवादी था, उसके घर को बुलडोज कर दिया गया और बम लगाकर इंडियन आर्मी ने उड़ा दिया है। मोदी जी ने आपका कहा ये था, इंडिया विल ट्रैक, आइडेंटिफाई एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, इंडिया विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, हम जमीन के उस भाग से भी इनको निकाल लेंगे जहां पे वो छुपे हुए हैं, आतंकवादी, उनके पनाहगार, और पर्दे के पीछे जो छुपे हैं उनको भारत आइडेंटिफाई करेगा, ट्रैक करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा। ज्यादा देर नहीं है, जिसको जहां छुपना है वो छुप ले, चाहे भारतीय नौसेना हो या फिर भारतीय वायुसेना हो या फिर इंडियन आर्मी हो, सभी तैयार हैं और काफी साहस जोश के साथ तैयार हैं, क्योंकि हमारी सेना के जवान इसी दिन का इंतजार करते हैं कि कब ये मौका लगे तो हम दुश्मन को अच्छे तरीके से सबक सिखा सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत के पास कौन कौन से हथियार हैं इस समय। हथियार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम किन हथियारों का यूज कर सकते हैं। देखिए, रुद्रम सेकंड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। रैम्पेज, और ये जो रैम्पेज मिसाइल है उसको हमने इजराइल से लिया है। Su-30 में इसको लगाया जाता है, रुद्रम को भी आपका Su-30 में लगाया जाता है। तो इस बार Su-30 के जो एयरक्राफ्ट हैं काफी अहम रोल निभाएंगे। अस्त्र मार्क सेकंड डीआरडीओ ने बनाया है, बीडीएल इसका डेवलपमेंट करती है। R-73 और तालिस्मैन ईवी पॉड, ये सभी ऐसे हथियार हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं के द्वारा यूज किया जाएगा। वहीं पर शिवजी का त्रिशूल, मेरे ख्याल से धनुष का नाम है पिनाक। ठीक है, तो पिनाक MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जब इंडियन आर्मी इसको चलाएगी तो पूरा लाहौर धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूरी है नहीं। अगर आप अमृतसर या फिर कपूरथला से देखो तो लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये तो आपका 70-70 किलोमीटर तक ये रॉकेट्स जाते हैं। तो भारत चाहे तो बैठे बैठे पाकिस्तान को काफी तबाह कर सकता है, और जरूर करेगा। पाकिस्तान काफी उछलता है कि हमारे पास अमेरिका के द्वारा दिए गए F-16 लड़ाकू विमान हैं, तो भारत एक बार फिर से उनको बताना चाहेगा कि हमारे पास सुदर्शन है। जी हाँ, इस S-400 सिस्टम को सुदर्शन नाम दिया गया है, जिसको भारत ने रशिया से खरीदा हुआ है। जैसे ही भारत देखेगा कि इनके F-16 विमान उड़ रहे हैं, तो यहां से हम अपने S-400 को, सुदर्शन को एक्टिवेट करेंगे और मिसाइल इनके एयरक्राफ्ट को मार गिराएंगे। और इनके कहा जाता है ना, मैन बिहाइंड द मशीन इज द इम्पोर्टेंट। इनके ना मशीन अच्छी है ना इनके मैन अच्छे हैं, और सब जो है आप सभी जानते हो कि मजहब की अफीम चाटे हुए हैं। तो इनको भारत इस बार काफी सबक सिखाएगा। यहाँ पर आप ब्रह्मोस मिसाइल देख पा रहे हो, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसके 3 वेरिएंट्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। इनका इस्तेमाल भी भारत जरूर करेगा। पूरी पॉलिसी मिलिट्री वॉर रूम में बनाई जा रही है। दिन, समय, तारीख, जगह भारत डिसाइड करेगा और इनको माकूल जवाब देगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ डिफेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको डिफेंस कोर्सेस में आपको एनरोल करना होगा, जो कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, और वॉर 10 कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।